तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर पेपर में आता है। ठीक है, तो हिंदी का कोई भी पेपर हो तो उसमें जो है ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे आप 9 में दें, 10 में दें, 11 में दें या 12 में दें। ठीक है, तो आज हम स्पेशली क्लास 10 हिंदी के बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि निम्नलिखित पद्यांशों के संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। ठीक है, या तो ऐसे पूछेगा या तो पूछ देगा कि निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखिए। ठीक है, तो संदर्भ क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, प्रसंग क्या होता है और कैसे लिखा जाता है, और व्याख्या क्या होता है वो कैसे लिखा जाता है, इन सभी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी हमें जो है एक पद्य दिया रहेगा। ठीक है, उसी का हमें जो है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना होता है। तो हमने जो इसमें देखिए आपको पद्यांश लिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो हमने पद्य लिया हुआ है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि वो कौन सा पद्य है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और उसका हिंदी में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हम आपको एकदम आसान भाषा में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमने प्रसंग लिखा हुआ है। ठीक है, इसको जो है हम आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या बताएंगे। इसी तरीके से आपको कोई भी पद्य दिया होगा, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, चरण कमल बंदव हरि राई। ठीक है, चरण कमल बंदव हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुनय गूंग पुनि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव तिहि पाई। ठीक है, तो इसको देखिए हमने पढ़ लिया है। अब इसका हम प्रसंग सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका संदर्भ देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, यह पद्य सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है। इसके कवि श्री सूरदास जी हैं। ठीक है, ये जो देखिए आप राइटर का नाम लिखेंगे, जो लेखक का नाम लिखेंगे, आप उसको इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे, या तो आप जो है यहाँ पर ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि एग्जामिनर को जो है दिखना चाहिए कि नहीं ये जो है इनके जो है कवि का नाम है। ठीक है, देखिए सब कुछ अगर कोई भी पद आपको दे दे तो सब कुछ वही लिखना है, बस क्या करना है कि जो लेखक का नाम है या जो कवि का नाम है बस वो जो है बदलना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है कि सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है तो आप इसे मत लिखिए। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि यह पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, इसके कवि श्री सूरदास जी हैं। ठीक है, या फिर जो भी कवि होंगे, है ना, इसके कवि तो सूरदास जी हैं, और अगर आप कोई दूसरा दे दिया तो आप उसके कवि का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है प्रसंग लिखेंगे, किसी भी पद्य का प्रसंग आप आसानी से लिख देंगे, है ना। बार बार जो है मैं प्रसंग बोल रहा हूँ, ये जो है संदर्भ है। ठीक है, ये संदर्भ इस तरीके से लिखेंगे। अब चलिए प्रसंग देखते हैं कि प्रसंग कैसे लिखा जाता है। प्रसंग में देखिए इसमें जो कुछ भी इस पद्य में जो है जो कुछ भी जिसके भी बारे में बोला गया है बस वही लिखेंगे। जैसे इसमें देखिए श्री कृष्ण के बारे में बोला गया है, उनके चरणों के बारे में। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने प्रसंग में क्या लिखा हुआ है, इस पद्य में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। ठीक है, इस पद्य में ये जो हमें पद्य दिया हुआ है इसमें जो है सूरदास जी ने श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन किया है और उनके चरणों की वंदना की है। ठीक है, चरण लिखा है ना, चरण कमल बंदव हृदय, मतलब कि जो श्री कृष्ण के कमल चरण जो है वो कमल के समान है। ठीक है, इसका व्याख्या भी हम करेंगे तो आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो ये प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे, कोई भी पद्य आपको दे दे उसका प्रसंग जो उसमें जिसकी वंदना की गई है या फिर जिसके बारे में बताया गया है बस वो लिखेंगे कि इस पद्य में इस कवि ने इसके बारे में वर्णन किया है। ठीक है, एकदम आसानी से लिख देंगे प्रसंग। ठीक है, अब चलिए इसके व्याख्या के बारे में देखते हैं। तो देखिए इसका व्याख्या कैसे करेंगे। व्याख्या में देखिए कुछ नहीं करना, बस ये जो दिया हुआ है आपको
पद्य, ठीक है, इसी को बस जो है अपने शब्दों में बनाकर लिखना है। जैसे देखिए चरण कमल बंधव हरिराई, यानी कि जो श्री कृष्ण हैं उनका जो है चरण जो है वो कमल रूपी है, यानी कि कमल के समान है, कमल के फूल के समान है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, भक्त कबीर सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है ना। इन चरणों का प्रभाव जो है व्यापक है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं चरण यानी कि चरण, कमल, कमल यानी कि कमल रूपी जो है जो हरि हैं, हरि यानी कि भगवान का नाम। भगवान कौन है इसमें, श्री कृष्ण हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं और इन चरणों का प्रभाव जो है बहुत ही व्यापक है। और आगे देखिए इसके बाद जाकी कृपा पंग गिरी लंघ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है। ठीक है, गिरी, गिरी यानी कि पर्वत, लंघे यानी कि लांघ लेता है, पंगु यानी कि लंगड़ा व्यक्ति। ठीक है, जाकी कृपा, इनकी कृपा से जो है लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है। और आगे क्या है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है, देखिए इसका जो है अनुवाद क्या है, इसका व्याख्या, अंधे को सब कुछ दर्शाई, है ना, यानी कि अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है, दर्शाई यानी कि दिखाई देने लगता है। और आगे है बहिरव सुने। ठीक है, यानी कि बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति जो है सुनने लगता है। ठीक है, आगे क्या है, गूंग, गूंग पुनी बोले, यानी कि गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, और गूंगा पुनः बोलने लगता है। ठीक है, बस यही जो इसमें दिया हुआ है बस उसी को व्याख्या करना है। ठीक है, अपने शब्दों में बनाकर लिखना है ना। रंक चले सिर छत्र धराई। ठीक है, रंक यानी कि राजा। ठीक है, किसी दरिद्र व्यक्ति पर भी श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राजछत्र धारण कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रंक चले सिर छत्र धराई, यानी कि जब प्रभु की कृपा हो जाती है तो जो है दरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर छत्र धराई यानी कि राज छत्र का धारण कर लेता है। ठीक है, और आगे क्या है, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधव तिहि पाई, है ना, यानी कि इसका क्या अर्थ हुआ, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, बार बार वंदना करता हूँ मतलब कि यहाँ पर देखिए बार बार बंधव तिहि पाई, यानी कि बार बार मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप व्याख्या कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स जो है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के बारे में एक छोटी सी जानकारी जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी।